Hello everyone, my name is Vikram Singh, work as a science teacher in Shiv Jyoti Educational Group. Today we are going to start revision of chapter number 7, weather, climate and adaptation of animals to climate. So students, in this chapter we had already discussed about the weather, elements of weather, okay, instruments by which we can measure the elements like rainfall, temperature, humidity and had already discussed about the climate part कि what is climate. ठीक है, तो weather is what? weather क्या था कि weather एक place का ऐसी atmospheric conditions हैं जो डे बाई डे या विद इन अ वीक चेंजेस होते रहते हैं. और क्लाइमेट्स क्या है? क्लाइमेट वेदर की ऐसी कंडीशन जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेंटेन रहे, लाइक 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, ओके. और एलिमेंट्स ऑफ वेदर में हमको क्या क्या आते हैं? अपने टेम्परेचर आता है, ह्यूमिडिटी आता है, रेनफॉल आता है. और इनके लिए, इनको मेजर करने के लिए इनके लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी बने हुए हैं. सो लेट्स आस्क सम क्वेश्चंस पार्ट, कुछ क्वेश्चंस पार्ट को डिस्कस करते हैं. जैसे फर्स्ट एमसीक्यू बुक वर्क्स है. बुक वर्क में फर्स्ट है विंड स्पीड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर और रेन गॉज. सो आंसर इज एनीमोमीटर. व्हाई? बिकॉज थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल फैक्टर, टेम्परेचर. हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी और एनीमोमीटर ही से हम क्या मेजर करते हैं? विंड की स्पीड मेजर करते हैं. रेन गॉज इज यूज्ड टू मेजर द रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल. सेकंड, समर स्लीप इज कॉल्ड एस्टिवेशन, हाइब्रिडेशन, माइग्रेशन और कैमोफ्लेज. सो आंसर इज एस्टिवेशन. ठीक है, माइग्रेशन एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करना, लार्ज स्पीसीज का माइग्रेशन कहलाता है. कैमोफ्लेज, ठीक है, प्रे से हिडन करने का जो कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल के अंदर होती है वो कैमोफ्लेज कहलाता है. हाइब्रिडेशन भी अलग चीज है. आंसर इज एस्टिवेशन. थर्ड, टुकेन इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ना डेजर्ट्स में पाए जाते हैं ना पोलर रीजन में. और टुकेन क्या है? टुकेन एक बर्ड है जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है. और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो क्लाइमेट है या वेदर कंडीशंस है वो कैसी रहती हैं? हॉट एंड वेट, है ना. फोर्थ, एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन्स हैव टस्क, इंसुलेटिंग लेयर्स ऑफ फैट्स, लॉन्ग टेल्स और लॉन्ग नेक. सो आंसर इज इंसुलेटिंग लेयर ऑफ फैट्स. इस इंसुलेटिंग लेयर ऑफ फैट्स को हम किस नाम से जानते हैं? ब्लबर के नाम से भी जानते हैं. एंड इट इज फाउंड अंडर द स्किन. फिफ्थ, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल रीजन? हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड ह्यूमिड, कोल्ड एंड ह्यूमिड एंड कोल्ड एंड ड्राई. सो आंसर इज हॉट एंड ह्यूमिड, है ना. जस्ट मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि ट्रॉपिकल रीजन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा हॉटनेस भी पाई जाती है और ह्यूमिडिटी भी होती है. ठीक है, थोड़ा एयर के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. डैश हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट कोल्ड कंडीशंस. कहाँ, किस रीजन के अंदर एक्सट्रीम क्लाइमेट कोल्ड कंडीशंस पाई जाती हैं? आंसर है पोलर रीजन के अंदर. सेकेंड, द साइंटिस्ट हु मेजर एंड फॉरकास्ट वेदर आर कॉल्ड मेटियोरोलॉजिस्ट. देखिए, अलग अलग साइंटिस्ट होता है, उनका वर्क एरिया भी डिफरेंट होता है और वर्क एरिया उन साइंटिस्ट को डिफरेंट नाम से जाना जाता है. जैसे सपोज दैट अर्थक्वेक के बारे में जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, उनके ऊपर अर्थक्वेक के बारे में जो स्टडी करते हैं उनको हम सिस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना. स्पेस में जो साइंटिस्ट वर्क करते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉट्स के नाम से जाने जाते हैं. ऐसे वेदर फोरकास्ट इस फील्ड में जो भी रिसर्चेज होती हैं, जो साइंटिस्ट वर्क करते हैं उनको हम मेटियोरोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट. थर्ड, ह्यूमिडिटी इज द मेजर ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. ह्यूमिडिटी क्या बताती है कि आप किसी प्लेस के में जो एयर है, किसी प्लेस में एयर के अंदर वाटर का कंटेंट कितना है, वाटर वेपर का कंटेंट कितना है, उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं. फोर्थ, पेंगुइन्स डैश टुगेदर टू कीप देम वार्म. आंसर इज हडल. पेंगुइन्स हडल टुगेदर. हडल मीन्स होता है झुंड. झुंड बना के रहते हैं. और क्यों रहते हैं? जिससे कि इनको वार्म फील हो थोड़ा, क्योंकि ये भी क्या है? पोलर रीजन का ही एनिमल है. फिफ्थ, हम्प ऑफ द कैमल इज अ रिजर्वर ऑफ फैट. ठीक है, आपने देखा होगा कैमल के बैकबोन पर एक ऐसा उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं, है ना. तो ये हम्प में क्या स्टोर रहता है? इट इज अ रिजर्वर ऑफ फैट. तो जब कभी कैमल हंग्री होता है या स्टार्विंग उसको होता है, तब इस फैट को वो यूज करता है एज अ एनर्जी फॉर्म में. नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट, वेदर चेंज फ्रिक्वेंटली वेयरएज क्लाइमेट डज नॉट चेंज फ्रिक्वेंटली. आंसर इज यस, क्योंकि वेदर डे बाय डे भी चेंज हो सकता है, विद इन अ वीक भी चेंज हो सकता है, बट क्लाइमेट एक लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड में बने वाली कंडीशंस है. ये 25-30 ईयर्स तक बनी रहती है. सो आंसर इज ट्रू. सेकेंड, ह्यूमिडिटी इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ वेदर. सो आंसर इज यस, ट्रू. ह्यूमिडिटी हो गया, रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब क्या है? ये इट इज नोन एज एलिमेंट्स ऑफ वेदर.
द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। आंसर रॉन्ग, फॉल्स है ये, क्योंकि नून टाइम पर सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। मॉर्निंग और नाइट टाइम पर जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर। फोर्थ, क्लाइमेट रिप्रेजेंट्स टू एवरेज वेदर पैटर्न टेक ओवर अ लॉन्ग टाइम। सो आंसर इज यस, ट्रू। तो क्योंकि हम जानते हैं क्लाइमेट का जो कंडीशंस हैं ये कब कितने टाइम पीरियड के लिए बनी होती है, मिनिमम 25 to 30 ईयर्स तो बनी रहती हैं, ठीक है ना, रिमेन सेम रहती है जितनी भी कंडीशन है, वहाँ का रेनफॉल, वहाँ का टेम्परेचर या जितने भी एलिमेंट्स हैं। फिफ्थ, एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट एक्सक्रिएट डाइल्यूट यूरिन। आंसर इज फॉल्स। देखिए अगर डाइल्यूट यूरिन करेंगे तो लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये कैसा यूरिन एक्सक्रिएट करते हैं, ये करते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन। सो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट इज मैचअप पार्ट। नॉक्टर्नल एनिमल्स, नॉक्टर्नल एनिमल्स किनको बोलते हैं, जो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। तो आंसर इज डेजर्ट्स एनिमल आर नोन एज नॉक्टर्नल एनिमल्स। अब नॉक्टर्नल मीन्स क्या होता है, जो नाइट टाइम में अपने हैबिटेट से बाहर निकलते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, चाहे वो फूड सर्च के लिए हो या अपनी लाइफ को सस्टेन करने की जो भी एक्टिविटी हो। नून टाइम पर ये बाहर नहीं निकलते। उसका कारण क्या है, क्योंकि डेजर्ट एरिया में नून टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉटनेस होती है, ठीक है, इसलिए ये कौन से टाइम पर निकलते हैं, नाइट टाइम पर निकलते हैं। सेकेंड, कंपटीशन ऑफ फॉर फूड कहाँ पाया जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जितने भी एनिमल्स हैं उनमें हम फूड को, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए वो फूड सर्च के लिए बहुत ज़्यादा उनको कंपटीशन फाइट करना पड़ता है एक दूसरे से। थर्ड, माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स का एग्जांपल है साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं साइबेरिया कंट्री के अंदर, ठीक है। जब साइबेरिया कंट्री में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है तो ये अपने हैबिटेट से फूड सर्च करने के लिए बाहर नहीं निकल पाते हैं, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, तो इन साइबेरियन क्रेन्स के लार्ज स्पीसीज का मूवमेंट होता है ना। और ये इट कम्स इन इंडिया में राजस्थान के अंदर भरतपुर में बर्ड सेंचुरी है, ये सब वहाँ से माइग्रेट होके इस भरतपुर सेंचुरी में आते हैं और तब तक रहते हैं जब तक कि वो एक्सट्रीम कोल्ड वाला पार्ट उनकी कंट्री में खत्म नहीं हो जाता। सो माइग्रेटरी बर्ड इज एन साइबेरियन क्रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। फोर्थ, एलिमेंट्स ऑफ वेदर। एलिमेंट्स ऑफ वेदर कौन सा है, टेम्परेचर, यस, रेनफॉल हो चाहे ह्यूमिडिटी हो, temperature, these are all are elements of weather. Now talk about its internal questions. Who measures and forecast weather? just अभी डिस्कस किया है, answer is meteorologist, ठीक है। Second, name the device used to measure speed of wind. MCQ का फर्स्ट क्वेश्चन के सिमिलर है, आंसर है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हम विंड की स्पीड मेजर कर सकते हैं इजीली। थर्ड, नेम द रीजन ऑफ इंडिया हैविंग हॉट एंड वेट क्लाइमेट। इंडिया का ऐसा रीजन का नाम बताना है हमको जहां पर हॉट क्लाइमेट भी देखने को मिलता है अलॉन्ग विद वेट क्लाइमेट। सो आंसर इज केरला। केरला इज लोकेटेड इन द सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया के अंदर है और यहाँ पर हॉट एंड वेट क्लाइमेट देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज नेम 2 एनिमल्स लिविंग इन ट्रॉपिकल रीजन। कोई 2 एनिमल्स के नाम बताने हमको जो कि ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं। बहुत सिंपल आंसर है, आंसर मंकी एंड टाइगर। सेकेंड, नेम अ माइग्रेटरी बर्ड। जस्ट अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था मैचअप्स के अंदर, साइबेरियन क्रेन इज अ example of migratory bird. Question number 3, name the part of the camel which is a reservoir of fat. It has already discussed, answer is hump. Hump of camel is a reservoir of fat, यहाँ पर stored रहता है। Fourth, what do you understand by the term climate? तो वेदर डे बाय डे या विद इन अ वीक चेंज होता है और क्लाइमेट लॉन्ग टाइम पीरियड तक सेम बनी रहने वाली वेदरिक कंडीशन है। सो क्लाइमेट डिस्क्राइब द रीजन वेदर्स कंडीशन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ये लॉन्ग पीरियड टाइम कितना हो सकता है, 25 to 30 ईयर्स का। नाउ टॉक अबाउट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5, राइट 2 एडेप्टेशंस दैट आर प्रेजेंट इन डेजर्ट एनिमल। डेजर्ट में रहने वाले जो भी एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैसे उस रीजन में जो एनिमल्स हैं उन्होंने उस रीजन के अकॉर्डिंग अपने अंदर क्या क्या कंडीशन एडेप्ट कर रखी है, वही देखना है हमको। कि फर्स्ट दे आर नॉक्टर्नल, ये नॉक्टर्नल होते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि नून टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉटनेस होती है, इसलिए नाइट टाइम पर बाहर निकलते हैं जिससे कि अपना फूड सर्च कर सकें या अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ के लिए रात को निकलते हैं नाइट टाइम में। सेकंड, डेजर्ट एनिमल एक्सक्रिएट वेरी कंसंट्रेटेड यूरिन टू प्रोड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। देखिए अगर डाइल्यूट यूरिन अगर ये एक्सक्रिएट करने लग गए तो उससे क्या होगा, वाटर का लॉस ज़्यादा होगा, इसलिए क्या करते हैं ये कंसंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रिएट करते हैं जिससे कि वाटर का लॉस कम से कम हो। नेक्स्ट है इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज।
ए राजस्थान और बी ईस्टर्न इंडिया। तो फर्स्ट टॉक अबाउट राजस्थान। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान, हम लोग राजस्थान, कोटा राजस्थान में रहते हैं। यहाँ का हमको क्लाइमेट कैसा क्लाइमेट होता है राजस्थान का? कोट हॉट एंड ड्राई, बहुत ज़्यादा हॉटनेस होती है, बहुत ज़्यादा समर टाइम पे तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉटनेस हो जाती है ना, टेम्परेचर नियर अबाउट 48-50 डिग्रीज के अराउंड होता है। सो द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई ड्यूरिंग समर एंड रेनफॉल इज़ वेरी पुअर, और यहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम देखने को मिलता है ना। डेजर्ट एरिया हो गया जैसलमेर, बीकानेर, है ना, बाड़मेर, यहाँ पर रेनफॉल भी बहुत कम देखने को मिलता है, जो कि राजस्थान में आते हैं सब जितने भी मैंने सिटीज़ के नाम बताए, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉटनेस पाई जाती है यहाँ पर। बी ईस्टर्न इंडिया, दिस रीजन एक्सपीरियंस हॉट समर्स बट द होल रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून मंथ। ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में कौन कौन से स्टेट आते हैं अपने? असम हो गया, गुवाहाटी हो गया, है ना, ईस्टर्न पार्ट के अंदर। अब देखिए यहाँ पर भी हॉट समर में एक्सट्रीम हॉटनेस होती है, बट मानसून सीजन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, ठीक है। तो दोनों टाइप के एक्सट्रीम हॉटनेस और हैवी रेनफॉल दोनों देखने को मिलते हैं हमको ईस्टर्न इंडिया रीजन के अंदर। Next is what is weather? Name the elements that determine the weather of a place. So day to day change that take place in the atmosphere at given place and time is known as weather. ठीक है, जस्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में या एटमॉस्फेरिक फैक्टर अगर डे टू डे चेंज होते हैं या विद इन अ वीक चेंज होते हैं तो हम उस कंडीशंस को क्या बोलते हैं? वेदर। वेदर के नाम से जाने जाते हैं। द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस आर, अब वेदर को किस बेसिस पर डिटरमाइन करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ का वेदर कैसा है किसी पर्टिकुलर प्लेस का? वो करते हैं इसके एलिमेंट्स से। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? एक होता है टेम्परेचर, दूसरा है सेकंड ह्यूमिडिटी, थर्ड विंड एंड फोर्थ इज रेनफॉल। इन एलिमेंट्स के बेसिस पर हम किसी भी प्लेस का, है ना, वेदर डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं कि यहाँ का वेदर ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ आर एलिफेंट्स एडेप्टेड टू ट्रॉपिकल climates? So adaptation of elements in tropical climates are, first, it has a big trunk for good sense of smell and picking up of food. ठीक है, एलिफेंट को आपने सबने फिजिकल देख रखा है, ठीक है, आपको पता है उसके बहुत ही लॉन्ग बिग ट्रंक होती है, तो जो कि इसको गुड सेंस ऑफ स्मेल प्रोवाइड करती है ना, यानी सेंसेशन ऑफ स्मेल इसका बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा, इट हेल्प टू पिकिंग द फूड, ठीक है, फूड को कैरी करने के लिए, होल्ड करने के लिए भी इसकी ट्रंक यूज में आती है। Second, tusk of elements are modified teeth that help in tearing the bark of the trees. As you know that the bark of the tree, ठीक है, bark of the tree is the favorite food of elephant. बहुत ही फेवरेट फूड है एलिफेंट का, ठीक है। तो इनकी हेल्प से ये जो टस्क ऑफ एलिफेंट, जो इसके टस्क है, इसकी हेल्प से ये बार्क ऑफ ट्री को टीयर करता है एलिफेंट, ठीक है। थर्ड, इट हैज large ear to hear the feeble sound and to radiate out the heat from the body. देखिए feeble sound जो कम फ्रीक्वेंसी वाला साउंड होता है, बहुत धीरे आवाज वाला साउंड होता है, धीरे साउंड, है ना, तो धीरे स्लो वॉल्यूम वाला जो साउंड होता है उसको भी ये लार्ज ईयर से इजीली ऑडिबल हो जाता है एलिफेंट्स के लिए। और बॉडी की जितनी भी हीट है एलिफेंट अपने ईयर से इसको रेडिएट करते हैं और अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, मेंशन द एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर दैट हेल्प इट टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस में पोलर बियर कैसे सर्वाइव करता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किस किस चीज़ को एडेप्ट करता है पोलर बियर? सो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फर एंड फैट। देखिए इसकी बॉडी के अंदर एक थिक लेयर होती है फैट की, जिसको हम ब्लबर बोलते हैं, और बाहर भी इसकी स्किन पे फर पाए जाते हैं, ठीक है। तो फर और फैट की वजह से इसकी बॉडी वार्म बनी रहती है। सेकेंड, द वाइट कलर हेल्प देम टू ब्लेंड विद द सराउंडिंग। इसके जो फर होते हैं इसका कलर क्या होता है? वाइट कलर का होता है, जिससे कि इसका पूरी बॉडी का होल कलर कैसा होता है? वाइट कलर का होता है। अब स्नो का कलर भी वाइट है, तो जो कैमोफ्लेज की प्रॉपर्टी है कि मतलब जो हंटर्स होते हैं इजीली इनको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, है ना, ये तो पोलर बियर के अंदर भी यही प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वाइट कलर की वजह से इसको इजीली कोई भी फाउंड नहीं कर पाएगा। थर्ड, दे हैव अ वाइड एंड लार्ज पॉज टू स्विम अंडर वाटर एंड वॉक ऑन स्नो। इनके बहुत ही ब्रॉड और वाइड पॉज पाए जाते हैं, पंजे पाए जाते हैं, जिसके कारण ये इजीली वाटर में भी स्विम कर लेते हैं और स्नो पे भी इजीली वॉक कर लेते हैं। फोर्थ, दे हैव गुड सेंस ऑफ स्मेल टू लोकेट एंड कैच दे प्रे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर की, कि ये अपने प्रे को मीन्स अपने एनिमी को किससे फाइंड आउट कर लेता है? स्मेल से, है ना। बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ स्मेल है और स्मेल के बेसिस पर ये अपने प्रे को फाइंड आउट
कर लेता है और अपना फूड जो है वो इनटेक कर सकता है इजीली। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय ऑल ऑफ यू।